हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिया और उसके मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो प्री में इससे जो है वो मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। और मेंस में इसका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पूछता है। ये यूपीएससी 2027 और 2028 दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी हम इंडिया की बाउंड्री शेयर की बात करते हैं तो ये दो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया जो है वो दो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहला है श्रीलंका और दूसरा कंट्री कौन सी है, वो है मालदीव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया और श्रीलंका की बॉर्डर शेयरिंग। इंडिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ पर पहले इसका मैं मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। इंडिया और श्रीलंका का बॉर्डर शेयरिंग। इंडिया का यहाँ पर है कौन सा पोर्शंस, ये है तमिलनाडु पोर्शंस, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है, ये है श्रीलंका का। ये है श्रीलंका और ये है इंडिया का पार्ट तमिलनाडु का। देखो जब भी हम इंडिया और श्रीलंका की बॉर्डर शेयरिंग की बात करते हैं तो इसको सेपरेटेड किया गया है दो चैनल्स के द्वारा। पहला कौन सा है, पाक स्ट्रेट, और दूसरा कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार। अगर हम पाक स्ट्रेट की बात करें तो पाक स्ट्रेट ऐसे बनाता है, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसमें एक देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो इंडिया का धनुषकोडी है, धनुषकोडी कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु के लास्ट वाले पोर्शंस पे, ठीक है, रामेश्वरम में। तो इंडिया का धनुषकोडी धनुषकोडी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये जो है ये ज्वाइंट है किसके साथ, ज्वाइंट विथ श्रीलंका का एक प्लेस है, उसका नाम है तलाई मन्नार, ठीक है। कौन सा प्लेस पे, ये एक पेनिनसुला इसका है, इसका नाम है जफाना पेनिनसुला। इससे जो कि यहाँ पर कनेक्ट है छोटे छोटे जो इनलैंड्स होते हैं, मतलब ना बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ इनलैंड्स हैं, उसके द्वारा ये कनेक्ट है। तलाई मन्नार ये कहाँ पर है, इन द जफाना पेनिनसुला, ठीक है, श्रीलंका में है, ठीक है। देखो इंडिया और जो श्रीलंका है ये कनेक्ट है ग्रुप ऑफ छोटे छोटे आइसलैट्स हैं, ठीक है। आइसलैट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पर रॉक्स होते हैं। ये कनेक्ट किससे हैं, ग्रुप ऑफ आइसलैट्स है। और इसको क्या कहते हैं, इसको एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज या फिर इसको राम सेतु भी कहते हैं। देखो अगर हम बात करें राम सेतु और एडम्स ब्रिज की, राम सेतु इसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशंस हैं वो बना हुआ है किससे, चैन ऑफ नेचुरल लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन सॉल्ट्स है। लाइमस्टोन सॉल्ट्स क्या होता है,
ये एक तरीके से रॉक होती है, बहुत ही हल्की रॉक होती है जो कि वाटर पर तैरती है। ठीक है, देखो जब भी हम राम सेतु की अगर बात करते हैं तो ये कनेक्ट है किसके किसके बीच में, ये कनेक्ट है बिटवीन इंडिया की पंबन आइसलैंड। पंबन आइसलैंड कहाँ पर है, रामेश्वरम आइसलैंड के पास। रामेश्वर आइसलैंड आइसलैंड कहाँ पर है, ये है साउथ ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, एंड यहाँ पर श्रीलंका का कौन सा पार्ट है जिससे ये कनेक्ट है, वो है मन्नार आइसलैंड। ठीक है, ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, देखो राम सेतु जो है बहुत ही यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस है, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशंस हैं एंड हिस्टोरिकली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था इंडिया और श्रीलंका की बॉर्डर शेयरिंग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर कंट्रीज़ है वो है इंडिया एंड मालदीव्स। सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट कौन सी कंट्री है, इंडिया एंड मालदीव्स। देखो जब भी हम इंडिया और मालदीव्स की बात करते हैं तो इसका अलग ही लेवल का यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग है, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये कनेक्ट होती है जैसे कि यहाँ पर इंडिया का आइसलैंड्स है, लक्षद्वीप आइसलैंड्स, फिर यहाँ पर है मिनिकॉय आइसलैंड्स, फिर यहाँ पर आता है मालदीव्स। ठीक है, तो ये इंडिया के मिनिकॉय वाला जो पोर्शंस है ये कौन सा है, मिनिकॉय, फिर यहाँ पर आता है मालदीव्स। इन दोनों के बीच में जो है एक यहाँ पर चैनल बनता है, वो जो है 8 डिग्री चैनल्स बनाता है जो कि सेपरेट करता है इंडिया के मिनिकॉय और मालदीव्स को। ठीक है, तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, पहला कि यहाँ पर जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं ये कहाँ पर लाई करती है, लाइज साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड। लक्षद्वीप आइसलैंड। ठीक है, देखो इंडिया और जो मालदीव्स की जो ऑफिशियली यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं उसको कब इस्टाब्लिशमेंट किया गया था, उसको इस्टाब्लिशमेंट किया गया था 1976 में। ठीक है, इसमें आपको सेकंड पॉइंट मैंने बता ही दिया है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करती है इंडियन की आइसलैंड, मिनिकॉय और मालदीव्स को। तो इसमें 8 डिग्री चैनल ये बनाती है किसके बीच में, ये सेपरेट करती है इंडिया की मिनिकॉय आइसलैंड एंड मालदीव्स को। ठीक है, तो इंडिया और मालदीव्स का ये था बाउंड्री शेयरिंग। देखो इसमें आपको क्या पॉइंट्स पे याद रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि इसका बाउंड्रीज कब यहाँ पर इस्टाब्लिशमेंट किया गया था, और दूसरा कि ये कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, ये लाई करता है लक्षद्वीप आइसलैंड के साउथ में, और यहाँ पर कितने डिग्री का यहाँ पर चैनल बनाता है, तो यहाँ पर 8 डिग्री का है जो है चैनल बनाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि इंडिया की कौन सी यहाँ पर पार्ट है जो कि सेपरेट करती है मालदीव से। तो इंडिया के यहाँ पर जो लक्षद्वीप आइसलैंड है उससे नहीं, लक्षद्वीप के आइसलैंड के नीचे यहाँ पर मिनिकॉय आइसलैंड है, मिनिकॉय आइसलैंड और मालदीव्स के बीच में यहाँ पर 8 डिग्री चैनल बनाता है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
देखो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हम समझेंगे इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के बारे में कि कितने किलोमीटर दूर में फैला हुआ है। ठीक है, इसको जोन्स भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इंडिया की मैरीटाइम जोन्स की, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है इसको बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। दूसरा इसमें है दूसरा इसमें है कॉन्टिजियस जोन और थर्ड इसमें है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अगर हम इंडिया की मैप यहाँ पर ड्रॉ करें तो ऐसे बनेगा। यह है गल्फ ऑफ कच्छ, यह है गल्फ ऑफ खंबात, ये रहा वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखो जब भी हम टेरिटोरियल जोन की बात करते हैं तो ये जोन जो है ये फैली हुई है एक्सटेंडिंग 12 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन से। मतलब कि ये जो है इतना फैला हुआ है, यह है 12 न्यूटिकल माइल्स। 12 न्यूटिकल माइल्स तक जितने भी यहाँ पर कोस्टल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं उनकी यहाँ पर बाउंड्री जितनी भी शेयर करती हैं उनका यहाँ पर राइट्स होता है कि वो रेगुलेट कर सकती हैं फिशरीज़ को और जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको। ठीक है, अगर हम कॉन्टिजिनस जोन की बात करें तो ये जो है 24 न्यूटिकल माइल्स तक फैली हुई रहती है बेस लाइन से। बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल तक फैला हुआ रहता है। अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन की बात करें तो ये जो है बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक फैला हुआ रहता है। (200 न्यूटिकल माइल्स तक ये फैला हुआ रहता है। 12 न्यूटिकल माइल्स में यहाँ पर जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, बॉर्डर से रिलेटेड, उनका यहाँ पर टेरिटोरियल यहाँ पर राइट्स होता है, अधिकार होता है कि वो उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो 24 न्यूटिकल माइल्स और 200 न्यूटिकल माइल्स तक होती हैं, इसमें यहाँ पर नेशनल का यहाँ पर मतलब कि नेशनल का यहाँ पर राइट्स होता है कि वो उसको रेगुलेट कर सकती है फिशरीज एक्टिविटी और जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो उसको निकाल सकती है 200 न्यूटिकल माइल्स तक। ठीक है, फिर 200 न्यूटिकल माइल्स तक के बाद क्या होता है कि यहाँ पर हाई सीज आ जाते हैं। हाई सीज मतलब इंटरनेशनल यहाँ पर ओशन स्टार्ट हो जाता है। हाई सीज या फिर इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल यहाँ पर वाटर बॉडीज, इंटरनेशनल वाटर जो है स्टार्ट हो जाती है। देखो नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे बे के बारे में। बे क्या होता है? देखो जब भी हम बात करते हैं बे की तो ये छोटा सा वाटर बॉडीज होती है जो कि 3 साइड से लैंड से घिरी हुई रहती है और जो इसका 4th साइड है वो ओशन की तरफ खुली रहती है। ठीक है, जब भी हम बे की बात करते हैं तो ये जो है स्मॉल वाटर बॉडी होती है। ठीक है, और ये जो है सराउंडेड होती है किससे? बाई लैंड से, 3 साइड से। ठीक है, और इसका जो 4th साइड है वो किस साइड ओपनिंग होती है? टुवार्ड ओशन की तरफ। ठीक है, जैसे कि अगर हम बे की एग्जांपल देखें तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया ना,
अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो ये लोकेटेड है किसके बीच में, लोकेटेड बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंडो चाइनीज पेनिनसुला के बीच में। ठीक है, ये जो है बे ऑफ बंगाल जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बे है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बे है। और इसका फॉर्मेशंस कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशंस हुआ है प्लेट टेक्टोनिक के एक्टिविटी की वजह से। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्रिएटेड बाय प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बे है वो कौन सा है, पाक बे। पाक बे हमने देखा था श्रीलंका से ये रिलेटेड है ना, श्रीलंका और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखो जब भी हम पाक वे की बात करते हैं तो ये शैलो वाटर बॉडी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। शैलो वाटर बॉडी है किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो ये जो है 150 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 57 से 107 किलोमीटर जो है ये वाइड है। और पाकवे का जो एवरेज डेप्थ है वो कितना है, लगभग 13 मीटर है। ठीक है, तो ये पाक वे हो गया, वे के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है गल्फ। तो गल्फ किसको कहते हैं, देखो गल्फ जो है ये लार्जर बॉडी होती है वाटर की। ठीक है, जो कि यहाँ पर पेनिट्रेट करती है लैंड से। ये कैसी होती है, लार्जर वाटर बॉडी होती है जो कि पेनिट्रेट करती रहती है किससे, लैंड से। गल्फ जो है ये नैरोअर होती है बे से, मतलब कि बहुत ही नैरो होती है, नैरोअर देन बे। देखो जब भी हम गल्फ की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होती है, ये एक्सलेंस होता है फॉर हार्बर के लिए। यहाँ पर हार्बर्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर हार्बर्स वगैरह बनाया जाता है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं गल्फ़ की। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है वो है गल्फ़ ऑफ कच्छ। गल्फ़ ऑफ कच्छ जो है ये इसका जो मुंह खुलती है किस साइड, अरेबियन सी साइड। इनलेट किस साइड इसका मुंह खुलता है, अरेबियन सी साइड। और ये लोकेटेड है कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट इन जामनगर में। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ खंबात। इसको कॉम्बे भी बोलते हैं। देखो जब भी हम गल्फ ऑफ खंबात की बात करते हैं तो ये जो है 130 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देखो जब भी हम गल्फ ऑफ खंबात की बात करते हैं
तो ये जो है ये सेपरेट करती है काठियावाड़ पेनिनसुला एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात को। तो ये किसको सेपरेट करती है? सेपरेट काठियावाड़ पेनिनसुला एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात को। ठीक है, देखो गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ पर कौन कौन सी रिवर जो है वो ड्रेन आउट होती हैं, जैसे कि नर्मदा हो गया, तापी हो गया, माही हो गया एंड साबरमती रिवर हो गया। ये सब कहाँ पर ड्रेन होती हैं? ये सब गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन होती हैं। ये सब इम्पोर्टेंट रिवर हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर गल्फ है वो कौन सा है? गल्फ ऑफ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर थर्ड इम्पोर्टेंट कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ मन्नार। देखो जब भी हम गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में। ठीक है, और ये सेपरेट करती है, हमने देखा था कि सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को। ठीक है, ये जो है सेपरेट करती है किसको? इंडिया एंड श्रीलंका को। ठीक है, देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने देखा था पाक स्ट्रेट के बारे में। ठीक है, पाक स्टेट के बारे में हमने देखा था। पाक स्टेट जो है ये सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को। ये जो है सेपरेट करती है इंडिया श्रीलंका को। ठीक है, देखो पाक स्टेट का यहाँ पर और क्या सिग्निफिकेंस है कि ये जो है कनेक्ट करती है किसको? बिटवीन बे ऑफ बंगाल इन नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में, एंड पाक वे एंड पाक वे कहाँ पर है? साउथ वेस्ट में। ठीक है, पाक वे में कौन सी रिवर यहाँ पर इंडिया की जो कि ड्रेन होती है वो है वगाई रिवर। वगाई रिवर जो है ये ड्रेन होती है पाक स्टेट में। इससे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हुए हैं। वगाई रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है तमिलनाडु से। ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट चैनल। चैनल से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स मेंस में। देखो जब भी हम चैनल्स की बात करते हैं तो चैनल्स क्या होता है? चैनल्स जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल वाटर वे होती हैं जो कि कनेक्ट करती है वन वाटर बॉडी को अनदर वाटर बॉडी से। ठीक है, चैनल्स क्या होता है? ये एक नेचुरल और आर्टिफिशियल वाटर वे होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं वन बॉडी, वन वाटर बॉडी टू अनदर वाटर बॉडी से। ठीक है देखो जब भी हम इंडिया की चैनल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप्स की चैनल बनती हैं। पहला बनता है लक्षद्वीप में
तो लक्षद्वीप का पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। जैसे ये है लक्षद्वीप, आर्चिपिलागो, ठीक है। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है ये आपको भी पता है, ये बना हुआ है कोरल आइसलैंड से। लक्षद्वीप के यहाँ पर साउथ में जो है मिनिकॉय आइसलैंड है, गाइस अभी हम लक्षद्वीप का चैनल्स देख रहे हैं, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ पर आइसलैंड्स वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इसका फिजिकल पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिजियोग्राफी जब इसका पढ़ेंगे तब इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आप जान लेते हैं कि चैनल्स कौन कौन से बनते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं लक्षद्वीप आर्चिपिलागो और मिनिकॉय के बीच में, तो इसमें जो है कितने डिग्री का चैनल बनता है, इसमें बनता है 9 डिग्री चैनल। ये चैनल हमेशा ही प्रीलिम्स में पूछता है, ये चैनल पूछ चुका है प्रीलिम्स में। मिनिकॉय के साउथ में हमने देखा था यहाँ पर कौन सा है, मालदीव्स है। मालदीव्स का भी हमने देखा था कि यहाँ पर कितने डिग्री का चैनल बनाता है, 8 डिग्री चैनल बनाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसमें पूछता है कि यहाँ पर मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में कितने डिग्री का चैनल बनता है, लक्षद्वीप आर्चिपिलागो और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री का चैनल बनाता है। ये प्रीलिम्स में दोनों से क्वेश्चंस आ चुके हैं। और यहाँ पर सेकंड इम्पॉर्टेंट जो है, सेकंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम अंडमान निकोबार का चैनल्स देखेंगे। देखो जब भी हम अंडमान और निकोबार के आइसलैंड्स की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा आइसलैंड्स आता है, उसका नाम है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, चल रहे हैं, हाँ दूसरा ले लेता हूँ मैं। देखो जब भी हम इंडिया की अंडमान निकोबार की अगर आइसलैंड्स की बात करें तो सबसे पहले आइसलैंड जो है वो कौन से आती है, नारकोंडम आइसलैंड, ठीक है। नारकोंडम आइसलैंड किस टाइप्स का यहाँ पर आइसलैंड्स है, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो आइसलैंड है। यहाँ पर कभी जो है वोल्केनोस निकला करती थी, बट अभी जो है यहाँ पर वोल्केनो निकलना बंद हो चुका है। इसके साउथ में जो है नॉर्थ अंडमान है, अंडमान को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान के भी नीचे है, नॉर्थ अंडमान के साउथ में है मिडल अंडमान, और मिडल अंडमान के साउथ में है साउथ अंडमान, ठीक है। और साउथ अंडमान के नीचे कौन सा है, लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान को मिलाकर बनता है ग्रेट अंडमान, ठीक है। जब भी अगर हम बात करते हैं नॉरकोंडम आइसलैंड और नॉर्थ अंडमान में, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आइसलैंड नहीं बनता है, मतलब कोई भी यहाँ पर चैनल नहीं बनता है। देखो नॉर्थ अंडमान और मिडल अंडमान में यहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड है। इस आइसलैंड का नाम क्या है, इस आइसलैंड का नाम है बैरन आइसलैंड, ठीक है। ये किस टाइप का वोल्केनो है, ये है डोरमेंट आइसलैंड, ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो है, मतलब कि अभी ये सोया हुआ है, ये कभी भी जाग सकता है, ठीक है। गाइस अगर हम बात करते हैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान की, तो इसके बीच में एक पासेस गुजरता है, इस पासेस का क्या नाम है,
डनकन पासेस, डनकन पासेस भी इसको बोलते हैं। लिटिल अंडमान के यहाँ पर साउथ में यहाँ पर पड़ता है कार निकोबार, ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में यहाँ पर कितने डिग्री का चैनल बनता है? 10 डिग्री चैनल। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुका है। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल भी पूछ चुका है प्रीलिम्स में, और 9 डिग्री और 8 डिग्री दोनों ही पूछ चुका है, ये तीनों ही पूछ चुका है। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो कार निकोबार के यहाँ पर साउथ में एक आइसलैंड है, इसका क्या नाम रखा गया है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा? हाँ, तो गाइज ये था इम्पोर्टेंट इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्रीज, जिसमें हमने डिस्कस किया अंडमान निकोबार का चैनल्स, फिर हमने डिस्कस किया लक्षद्वीप आर्चिपिलागो का चैनल्स, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर समझा पाक स्टेट को, और फिर हमने समझा यहाँ पर गल्फ़ के बारे में, गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ खंबात, गल्फ़ ऑफ मन्नार, और एंड यहाँ पर हमने बे के बारे में बात किया, पाक बे के बारे में बात किया, बे ऑफ बंगाल देखा हमने, ठीक है। बे क्या होती है ये हमने समझा। मैरीटाइम जोन्स हमने देखा, टेरिटोरियल जोन्स, कॉन्टिजिनस जोन्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। इंडिया एंड मालदीव्स का हमने देखा यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग, और यहाँ पर राम सेतु हमने देखा, एडम्स ब्रिज के बारे में, और यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका की बॉर्डर शेयरिंग देखी। तो गाइस ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही डिटेल्स में हमने इसके बारे में डिस्कस किया।